अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों दुनिया भर में कई लोग ऐसे हैं जो अपनी अजीबोगरीब बॉडी की वजह से मशहूर हैं। इनमें से किसी ने स्टीरॉयड का इंजेक्शन लेकर अपने बाइसेप्स बढ़ाए हैं तो किसी ने कुछ अलग ही तरीके अपनाए हैं। तो ऐसे में आज हम आपको दुनिया भर के 5 ऐसे बॉडी बिल्डर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी बॉडी दुनिया भर के बॉडी बिल्डर से हटकर है। इन्होंने एक्सट्रीम एक्सरसाइज के जरिए अपनी बॉडी को बनाया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, रोनी कोलीमैन। दोस्तों 13 मई 1964 को रोनी कोलीमैन यूनाइटेड स्टेट में पैदा हुए। दोस्तों रोनी कोलीमैन एक प्रोफेशनल IFBB बॉडी बिल्डर थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने 8 बार लगातार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता है। दोस्तों इनकी हाइट 5 फीट 11 इंच है, जो कि एक बॉडी बिल्डर के लिए बहुत ही अच्छी है और ये इसी वजह से स्टेज पर दूसरे बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले बड़े दिखते थे। इनके बाइसेप, बैक और थाइज बहुत ही जबरदस्त थी। इनकी बॉडी की कटिंग बहुत ही शानदार थी और यही वजह थी कि ये इतनी बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीतने में कामयाब हुए। दोस्तों इनकी बीवी का नाम सुजेन है और इनकी शादी 2016 में हुई थी। रोनी कोलीमैन बॉडी बिल्डर के साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर भी थे। दोस्तों ये अब बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट लेने के बाद अपनी सप्लीमेंट कंपनी पर तवज्जो दे रहे हैं। इनकी सप्लीमेंट कंपनी का नाम है रोनी कोलीमैन सिग्नेचर सीरीज है। दोस्तों दुख की बात तो यह है ये इतने साल बॉडी बिल्डिंग करने के बाद भी इन्हें हेल्थ प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से इनको चलने में भी मसला हुआ था। दोस्तों ये ट्रेडिशनल इक्विपमेंट से वर्क आउट करना ज्यादा पसंद करते थे, ना कि मॉडर्न मशीन से। नंबर 2, काई ग्रेनी। दोस्तों काई ग्रेनी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर हैं और लोग इनकी पोजिंग के दीवाने हैं, क्योंकि ये बेहद अलग अलग तरीकों से अपनी बॉडी के पोज देते हैं। आप इनकी बॉडी के पोज देखकर इनके दीवाने हो जाएंगे। इनकी लंबाई 5 फीट 6 इंच है और वजन लगभग 130 किलोग्राम के आसपास है। ये जनाब अपने सर पर एक लंबी चोटी भी रखते हैं, जिससे कि इनकी लुक और भी खतरनाक लगती है। दोस्तों काई ग्रेनी ने 2016 में दुनिया का बेस्ट बॉडी बिल्डिंग शो आर्नल्ड क्लासिक को जीता था, लेकिन दुख की बात यह है कि इतनी अच्छी बॉडी होने के बावजूद ये आज तक मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीत ही नहीं पाए। ये मिस्टर ओलंपिया का टाइटल के लिए 2012, 13 और 14 को दूसरे नंबर पर आए। नंबर 3, वांग चुल सुन। दोस्तों अब मिले इस खतरनाक बॉडी बिल्डर को। इसने 35 साल की उम्र में इतनी खतरनाक बॉडी बना डाली है। इनकी पैदाइश 1 सितंबर 1983 को साउथ कोरिया में हुई थी। कहा जाता है कि इनकी पतली बॉडी होने की वजह से सोसाइटी के लोग इन्हें बहुत चिढ़ाते थे। तो फिर दोस्तों ये सोसाइटी का ये गुस्सा अपने सीने में दबाकर जिम निकालते थे और 3-3 घंटे लगातार प्रैक्टिस करते थे। इसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। जिस बॉडी की वजह से लोग इन्हें चिढ़ाया करते थे, इन्होंने इसी के दम पर काफी नाम कमाया। इतना नाम कमाया कि इनकी बात आज पूरी दुनिया में हो रही है। दोस्तों ये एक बॉक्सर भी रह चुके हैं। दोस्तों 20 साल की उम्र में इनका वजन सिर्फ 60 किलो था और फिर इन्होंने सिर्फ 3 से 4 साल की मेहनत से अपना वजन 100 किलो से भी ज्यादा किया। दोस्तों इस बॉडी की वजह से इनको कोरिया में मास मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4, हेलमुट स्ट्रैबल। दोस्तों हेलमुट स्ट्रैबल बहुत ही पॉपुलर बॉडी बिल्डर्स में से एक हैं। फिटनेस इंडस्ट्री में इनका बड़ा नाम है और इनकी लो बॉडी फैट के भी काफी चर्चे हैं। इनका कहना है कि इन्होंने अपनी बॉडी खुद अपनी मेहनत से बनाई है, जिसके लिए इन्होंने 20 साल की उम्र से ही कड़ी मेहनत करना शुरू कर दी थी। इनका यह भी कहना है कि इन्होंने आज तक किसी भी स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं किया और आज 47 साल की उम्र में इनकी बॉडी वैसी की वैसी है जैसे 20 साल पहले हुआ करती थी। दोस्तों इन्होंने काफी सारे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन भी जीते हैं। दोस्तों इनकी हाइट 6 फीट 3 इंच है और इनका वजन 93 किलो है। दोस्तों इन्हें द मस्कुलर मशीन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5, रिच पियाना। दोस्तों रिच पियाना एक अमेरिकी बॉडी बिल्डर और एक बिजनेसमैन थे, जिन्होंने अपनी 1998 से लेकर 2009 तक की बॉडी बिल्डिंग के करियर में मिस्टर कैलिफोर्निया और ऐसे ही कई खिताब जीते। दोस्तों रिच की जिसामत काफी भारी थी। ये उन चंद बॉडी बिल्डर्स में से एक थे जिन्होंने मान लिया कि मैं स्टीरॉइड लेता हूँ। इन्होंने 18 साल की उम्र में ही स्टीरॉइड लेना शुरू कर दिया। इनका ये भी कहना था कि इनको पता था कि स्टीरॉइड इनके जिस्म को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन कॉम्पिटिशन के लिए ऐसा करना जरूरी था और ये जानबूझकर ऐसा कर रहे थे और कामयाबी पाने के लिए ये रास्ता इन्हें मौत की तरफ ले गया। स्टीरॉइड का इस्तेमाल करने की वजह से इनके लीवर और हार्ट का वजन काफी बढ़ने लगा, जिसकी वजह से 25 अगस्त 2016 में 40 साल की उम्र में फ्लोरिडा के हॉस्पिटल में इन्होंने अपना दम तोड़ दिया।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।